हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसका इस्तेमाल इस समय क्यों किया जाता है और क्यों इस समय सबसे ज्यादा किया जा रहा है, और क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे डाटा स्टोर करके रखे जा सकते हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे और जान। तो चलिए इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जब भी अगर आपके सामने आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड मतलब आप लोग जानते ही हो। आप लोग बोलो क्या होता है। चलो, तो वहां पे वो बादल अलग होती है, यह बादल अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब समझो, सिंपल सा शब्द है। एक नया टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट का एक हिस्सा। क्या है? इंटरनेट का एक हिस्सा। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब तो समझो इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट। अब क्यों इसको इंटरनेट बोलते हैं, यह आप समझने की कोशिश करना। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी है जिसपे डाटा आप ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते। डाटा ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन डाटा स्टोर कर रखना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? इंटरनेट का। क्या संभव है क्या ऑनलाइन डाटा रख लें और बिना इंटरनेट का रख लें? मतलब ऑनलाइन डाटा स्टोर करके रखना है तो इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। और जो इंटरनेट का सहारा लेते हैं और जो ऑनलाइन डाटा जो स्टोर करते हैं, वह किसी ना किसी इंटरनेट के सर्वर पे ही स्टोर करते हैं। ठीक है। अब चलो, क्यों आया, क्या इसका रीजन है और क्यों इस समय इसका इस्तेमाल करते हैं, यह समझते हैं। मतलब अगर कोई पूछे सिंपल शब्दों में कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो बता सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस है जिसका इस्तेमाल करके हम ऑनलाइन डाटा इंटरनेट के माध्यम से स्टोर करके रख सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या रीजन है, क्यों आया, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप बताओ, कुछ साल पहले, चलो आप लोग पहले जो डाटाबेस हम रखते थे, पहले जो हम लोग डाटाबेस रखते थे, तो कहां पर रखते थे? एक फाइल में रखते थे। बोलो, एक रजिस्टर्ड में रखते थे। ये तो था जी। और जो भी लोगों का रिकॉर्ड था, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे किसी फर्म से रिलेटेड हो, चाहे किसी संस्था से रिलेटेड हो, या चाहे किसी कंपनी से रिलेटेड हो, सारा जो डाटा होता था वह हम लोग पेपर के माध्यम से रखते थे। एक रजिस्टर बनाते थे और उसको लाके कहीं ना कहीं किसी लॉकर में लाके रखते थे और यहाँ पे लॉक लगा देते थे। ठीक है, और चाबी हमारे पास रहता था। जाएंगे, खोलेंगे और उस रजिस्टर्ड का इस्तेमाल करते थे। यही तो तरीका था। लेकिन दिक्कत क्या होती थी बाबू? बहुत ज्यादा डर रहता था। पहला डर कि कोई ताला तोड़ के पूरा फाइल चुरा न ले जाए। बोलो, चोरी होने का पहला डर होता था। चलो, ऐसा ना हो कि हमने जो रखा है डाटा वो चूहा मारा जाए और काट दी, कट कर दी, ये भी डर रहता था। चलो, किसी कारण से अचानक कभी ऐसा होता नहीं, लेकिन हो भी जाता है, बहुत ज्यादा इस साल हुआ है, फायर, आग लग जाए। ठीक है, तो ये डाटा सब क्या हो जाते थे? लॉस हो जाते थे। ठीक है ना, बर्बाद हो जाते थे। और ये डाटा कभी फ्यूचर में फिर से नहीं मिल पाता था। और जितना साल लगाए थे उस रजिस्टर को बनाने में, फाइल बनाने में, फिर से उतना साल हमको टाइम देना पड़ता था और ऐसा संभव नहीं होता था। और इसके चलते बहुत सारे रिकॉर्ड जो थे वो खो जाते थे और जिससे हमारी कंपनी को, हमारे संस्था को, हमारे, ठीक है, या पर्सनल यूज हम लोग इस्तेमाल करते, बहुत ज्यादा नुकसान होता था और बहुत ज्यादा हम लोग परेशान होते थे। लेकिन धीरे 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 हमारे यहाँ कंप्यूटर आने लगा और उसके बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करने लगे? कंप्यूटर का, और अपने स्मार्टफोन का, और अपने लैपटॉप का। लेकिन ध्यान देना, जब इस लैपटॉप का इस्तेमाल करने लगे,
इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगे, इसलिए पीसी का इस्तेमाल करने लगे, तो यहाँ पे जो डाटा हम लोग स्टोर करके रखते थे वो एक हार्ड डिस्क पे रखते थे। कहाँ पे रखते थे जी? एक हार्ड डिस्क पे, मतलब HDD पे रखते थे, हार्ड डिस्क ड्राइव। बोलो, या डाटा कहाँ रखते हैं? पेन ड्राइव में रखते हैं। बोलो, या डाटा कहाँ रखते हैं? SD कार्ड में रखते हैं। बोलो, यही तो है तरीका। अब बताओ, अब इस डाटा हम लोग जब यहाँ पे रखते थे पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, हार्ड डिस्क में, तो यहाँ पे भी एक डर रहता था, क्या? हमारा हार्ड डिस्क करप्ट ना हो जाए, हमारा सिस्टम खराब ना हो जाए। बोलो, होता था कि नहीं होता था? कई बार ऐसा होता था कि हमारा सिस्टम चला रहा है, अचानक बंद होता, कभी खुलबे नहीं करता, या सिस्टम चल रहा हमारा हार्ड डिस्क में करप्ट हो गया, सारा डाटा ही डिलीट हो जाता था। बोलो, तो ये दिक्कतें होती थी। ठीक है, मतलब पीसी में भी रखते थे ना, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, समझ जाओ। और इसमें भी डाटा लॉस होने के, मतलब इससे तो थोड़ा कम होता था, मतलब इससे थोड़ा क्या होता था, कम होता था। क्यों? क्योंकि मान लो इसका 2-4 जगह कॉपी बना के रखे हैं, तो 2-4 जगह कॉपी बना के रखे तो बच जाता है ना। लेकिन आप बताओ, फाइल जब बनाए हो तो धीरे धीरे मेहनत करके बनाते हैं, तो ऐसे तो 2-4 बंदे हायर करने पड़ेंगे ना वैसा रजिस्टर बनाने के लिए, तो परेशान हो जाएंगे हम लोग, बर्बाद हो जाएंगे। एम्प्लाई रखते रखते एक फाइल 5 लोग बनाई, सेम फाइल 5 लोग बनाई, एक जल जाएगा तो एक इस्तेमाल में आएगा, तो ऐसा नहीं कर पाते थे लोग, ये दिक्कत होती है। लेकिन आज क्या है जी, एक जगह बनाई और उसको 10 जगह रखी। अरे यार, अगर कंप्यूटर में रखते हो तो अपने स्मार्टफोन में रख सकते हो, अपने लैपटॉप में रख सकते हो, अपने मेमोरी कार्ड में रख सकते हो, अपने पेन ड्राइव में रख सकते हो। बोलो, एक जगह से खराब हो गया, एक जगह इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरे जगह से तो तीसरे जगह चौथे जगह, और सब जगह खराब है तो आपका किस्मत खराब। हाँ, मतलब ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, बोलो, समझ जाओ। ठीक है, तो ये तरीका होता है, कहते हैं कहीं कोई पूछ नहीं रहा है। ठीक है, जब भगवान ही साथ नहीं देते हैं तो कोई साथ नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ आता है, वही है जिसका, ठीक है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, तब गुस्सा हो जाते हैं, नहीं अब ये इसको क्षमा करने वाला नहीं है, जाओ भटकने दे इसको, खुद ठोकर खाएगा तो संभलेगा। ठीक है, तो आप बताओ, इस पीसी में डाटा रखते थे तो डाटा लॉस होने के कम डर रहते थे। बोलो, लेकिन अगर वही किसी फाइल में रखते थे, किसी रजिस्टर में रखते थे, डाटा लॉस होने के ज्यादा डर रहते थे। लेकिन अब इन दोनों में भी एक ड्रॉबैक होता था, इन दोनों में ना बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। आपको सरिया क्या होता था? तो देखिए, अगर मान लो मेरा जो ऑफिस है वह है पडरौना में, और किसी दूसरे पर्सन का जो एड्रेस है, ठीक है, वह है मान लो गोरखपुर, और यहाँ पे ये पीसी लेके बैठे हैं, और यहाँ पे पीसी लेके बैठे हैं, और ये अब देखो, ध्यान दो, अब ये सोच रहे हैं कि यह जो डाटा है यहाँ पे चला जाए, या यह जो डाटा है यहाँ पे चला जाए। बोलो, तो होता क्या था, ये डाटा यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, और वो डाटा ज्यादा है, ऐसा तो है ना, ईमेल कर देंगे तो चला जाएगा, डाटा ज्यादा है तो दिक्कत होती है ना। तो उस समय दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यह होती है कि यह हम कंप्यूटर उठा के यहाँ पे लेके जाते थे, और यह कंप्यूटर उठा के यहाँ पे लेके जाते थे, या हार्ड डिस्क बीच में से निकाल लेते थे और जाके इस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लगा देते थे, या ये फाइल जो होता था हमेशा जहां लेके जाते थे साथ में लेके जाते थे, और फिर से साथ में लेके आते थे, और रास्ते में बहुत ज्यादा डर होता था कि पता नहीं कोई मार के छीन ना ले, कहीं गुम ना हो जाए, बहुत सारे डर होते थे। ये सारी कमियां होती थी किसके लिए, जब हम लोग पीसी पे डाटा रखते थे और किसी फाइल में डाटा रखते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, और धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करने लगे, इंटरनेट का इस्तेमाल कर। आज जब इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनियां ने अलग अलग क्या बना दिया, ऐप बना दिया। क्या बना दिया, एप्स बना दिया, मीन्स अलग अलग क्या किया, वो सॉफ्टवेयर बना दिया, और सॉफ्टवेयर से बताया कि बाबू परेशान मत हो, अब जो भी आप डाटा रखना ना, जो हार्ड डिस्क में रखते थे, जो पेन ड्राइव में रखते थे, जो SSD कार्ड में रखते थे, आओ और मेरे ऐप्स पे आओ, और वहां पे आके आप ऑनलाइन डाटा स्टोर के रखो।
और मैं आपको ज्यादा स्पेस दूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, 1 GB चाहिए तो 1 GB भी दूंगा, 2 GB चाहिए तो 2 GB भी दूंगा, 5 GB चाहिए तो 5 GB भी दूंगा, अगर 100 GB चाहिए तो 100 GB भी दूंगा। ठीक है, जितना चाहिए उतना ज्यादा दूंगा, बस आपको थोड़ा बहुत चार्ज हमको देना पड़ेगा, पेमेंट करना होगा। लेकिन हाँ, इस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो डाटा आपका लॉस होने नहीं देगा। मतलब सारा जो डाटा रखेगा ना, वो अपने सर्वर पे रखेगा। कहां पर रखेगा? सर्वर पे। अब वो डाटा आप कहीं पे भी हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे इंडिया में हो, यूएसए से इंडिया, ठीक है, अगर मान लो हम इंडिया में हैं, ठीक है, और मेरा डाटा मान लो हम है बिलोंग करते यूएसए से, और वहां पे डाटा को स्टोर करके रखा था, ठीक है, तो दिक्कत होती लेके आने में, बहुत सारा, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन आज ऐसा नहीं है, कहता कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन सर्वर पे रखे हो ना, अपना आईडी डालो और अपना पासवर्ड डालो, और दुनिया के किसी भी कोने से उसको एक्सेस कर लो, चला लो, डाउनलोड कर लो, शेयर कर दो, और उसका इस्तेमाल कर। किससे संभव है? तो वो संभव है क्लाउड कंप्यूटिंग से। मतलब इसीलिए बोला गया है क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा क्लाउड स्टोरेज स्पेस है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो दुनिया के किसी भी कोने से, बस वहां पे इंटरनेट होना चाहिए, एक पीसी होना चाहिए, ठीक है, वहां एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और डाटा लॉस होने के डर नहीं है। बस इतना है कि आपको दिमाग सही होना चाहिए और यूजर आईडी पासवर्ड भूलना नहीं चाहिए। अब जब दिमाग वो खराब हो जाएगा तो बात ही अलग है, तो डाटा डिलीट हो जाएगा। मतलब डाटा डिलीट क्या होगा? डाटा तो पड़ा होगा लेकिन कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जो आप जब बनाओगे ना, किसी भी एप्स का इस्तेमाल करोगे और किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करोगे, तो आपको एक आईडी प्रोवाइड किया जाएगा और एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, तब हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ समझ आया कि नहीं आया? मतलब अब कोई कहे कि हम क्लाउड जो